मैं क्या मैं लेट गई यहाँ। जोरदार तालियों का स्वागत हो जाए आदरणीय विधायक श्यामलाल शर्मा जी का। जोरदार तालियां। जम्मू कश्मीर से पुलिस कश्मीर की पुलिस वालों जम्मू की नहीं बोलती तो आप जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। जल्दी से हम किसी प्रकार जब वो आए इधर 3-4 दिन रहे 22 तारीख को रात को भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। परम आदरणीय श्री अशोक मोहन जी को चुनरी पहनाकर सम्मानित करें और एक प्रतिमा देकर सम्मानित करें। जोरदार ताली होनी चाहिए साथियों, तालियों में तो कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आग्रह करता हूँ यहाँ के मंडल प्रधान विक्रम जी से वो आदरणीय विधायक सुरेंद्र कुमार जी को चुनरी बना के सम्मानित करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं आग्रह करता हूँ रमन भगत जी से हीराध्यक्ष नानक किशोर जी को चुनरी बना के सम्मानित करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं आग्रह करता हूँ मंडल प्रधान श्याम सुंदर जी से वो हमारे यहाँ के शहर प्रभारी विजय गुप्ता जी को चुनरी पहनाकर सम्मानित करें। अब मैं आग्रह करता हूँ सुमित जम्वाल जी से वो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष ओम जी को चुनरी पहनाकर सम्मानित करें। और मैं आग्रह करता हूँ अंकुश शर्मा जी से वो बलवीर लाल डीडीसी जी को चुनरी पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी,
आज तुझे ही पता है कि पूरे भारत वर्ष में स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री जम्मू कश्मीर और लद्दाख के परम आदरणीय अशोक कौल जी जिनकी अध्यक्षता च अज का कार्यक्रम हुआ है जिलाध्यक्ष श्रीमान नंद किशोर जी, मेरे सहयोगी जेडे पिछले 4.5 साल के कंधे कन्ने कंधा मिलाइया और मेरे को ज्यादा प्रयत्नशील रौंदे पार्टी की कार्यक्रम जेडे ऐसे मेरे सहयोगी और इतू के शहर परिवारी। तो आज का सभी ने ब्रीफ किया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं शॉर्ट में बात रखूंगा, समय कम है, भाई साहब ने जाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो शहादत दी, जो बलिदान दिया, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शहादत है जो इन्होंने दी। और उसी के बाद जब 370 का एनडीए समाप्त हुआ, मैं इसका उदाहरण दूंगा। पिछले दिनों में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब ये आंदोलन लड़ा कि जब एक देश है आपकी बदौलत, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया, संघर्ष किया, उसकी बदौलत आज एक सेंटर में मजबूत सरकार आई। भाइयों, वो विधानसभा से हुए, ज्यादातर मुझे लग रहा है जम्मू से सारे लोगों के लिए ये किसकी बदौलत? मुझे लगता है कि 950 को करीब हमारे जम्मू डिवीजन से है। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब आप लोगों ने एक मजबूत सरकार चुनी। हमें श्यामा प्रसाद जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है हमें, और ये आगे भी प्रोग्राम चलता रहेगा। हमें इस चीज को अपने शक्ति केंद्र बूथ लेवल पे जाके भी अपने जो कार्यकर्ता उनको भी बताना पड़ेगा, और हमारी जो भागी जनता हमें भी बताना पड़ेगा। तरीके से उनको जेल में डाला गया, ये वही सरकार है साथियों, इनकी जो मंशा है आप वो भी जानते हैं। पर जब हमारे ऐसे कार्यकर्ता मेरे समक्ष जो बैठे हैं, जब तक आपका प्यार और आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग चल रहे हैं। श्यामा प्रसाद जी के कर्तव्य को, श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व को हमको याद करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को याद करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को उसको याद करने की आवश्यकता है, ये हम सब जानते हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हम हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में एक बात कहते थे कि हम धारा 370 हटाएंगे। लोग पूछते थे कब हटाएंगे, समय आने पर हटाएंगे। जैसे हम कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, लोग कहते थे कब बनाएंगे। कांग्रेसी कहते थे, ये बताते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताते हैं। फिर हमने डेट भी बता दिया, तब बताया कि हम डेट भी बता दिया। सुन लो राहुल जी, सुन लो, अब हमने डेट भी बता दिया है और राम मंदिर का हमने शिलान्यास भी किया और राम मंदिर की मूर्ति की हमने स्थापना भी की है। ये भारतीय जनता पार्टी और 2014 में मोदी जी की सरकार की कारनामा है। मोदी जी आए 2014 में, मोदी जी ने 2016-17 में लाल किले से हम सब लोगों के लिए 5 प्रण की बात की। उन्होंने हम सबको कहा कि 5 प्रण लेने हैं। वो प्रण कौन से है? वो प्रण वही है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मानसिकता थी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, वही प्रण मोदी जी ने 2016-17 में कहे। वो पहला प्रण है विकसित भारत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि हमने आगे की सोचनी
चाहिए। और मोदी जी ने कहा कि हमको विकसित भारत बनाना है, इसलिए 2047 में जब भारत अपने 100 साल पूरे करेगा तो भारत विकसित होगा, भारत देश का, विश्व का, वर्ल्ड का नंबर 1 देश होगा। ऐसा मोदी जी का संकल्प है। विकसित भारत, पहली बात है विकसित भारत जो मोदी जी ने कही है। हमने भारत को विकसित करना है। और ये जो समय चल रहा है, ये समय जो चल रहा है, ये हमारा अमृत काल चल रहा है। 22 साल अभी बचे हैं, ये 22 साल हमारे अमृत काल है। इस अमृत काल में हमने भारत को विकसित भारत बनाना है और वो कर रहे हैं उस काम को, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं। और देश आगे बढ़ रहा है। अगर आर्थिक दृष्टि से भी हम देखें तो हम चौथे नंबर पर आ गए। सर, जो आज का प्रोग्राम था मड़ में विधायक सुरेंद्र भगत जी ने रखाया, किस उपलक्ष्य में था ये भारतीय जनसंघ की जिन्होंने स्थापना की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका बलिदान हुआ है। और वो बलिदान भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। कश्मीर में उनकी शहादत हुई है। और उस उपलक्ष्य में 23 जून को उनका बलिदान दिवस होता है और 1953 में उनका बलिदान हुआ है। आज उसी उपलक्ष्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारे विधायक जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, गर्मी में लोग आए थे, ये बहुत बड़ी बात है। सर, जो पिछले थोड़े दिनों पहले एक बयान आया, अमर अब्दुल्ला जी ने कहा मेरा डिमोशन और एलजी साहब का प्रमोशन, उसको लेके आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, अब उनको जो लगता है तो लगे, लेकिन कोई डिमोशन और कोई प्रमोशन नहीं होती है। ये एक यूटी बना है। अब यूटी में अभी स्टेट नहीं है तो इसलिए यूटी है तो वो चीफ मिनिस्टर है और कोई अंतर नहीं उसमें है। केवल और केवल पुलिस एलजी के पास है, बाकी सारे का सारा डिपार्टमेंट्स वो चीफ मिनिस्टर के पास है, सरकार के पास है। न करने के बहाने अपनी अकर्मण्यता जो है उसको दर्शाने के लिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं। मुझे लगता है कि इन बयानों की कोई बेस नहीं है, इन बयानों की कोई सदाकत नहीं है। पब्लिक के काम है, ये पब्लिक के काम किसी के कारण रुकते नहीं है, सरकार के कारण। लेकिन कहीं दिक्कत आती है तो एमएलए को ये पावर्स है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको उन पावर्स का इस्तेमाल करके सरकार के पास लोगों का काम को लेकर जाना चाहिए। सर, आखिर में एक सवाल और, कॉरपोरेशन की इलेक्शन और सरपंची की इलेक्शन कब तक होगी? ये जो ओबीसी वाला उसमें है वो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और डीडीसी की समय सीमा भी दिसंबर में ख़त्म होगी और उसके बाद ये चुनाव होंगे। सर, आखिर में मड़ की जनता के लिए कोई ख़ास मैसेज? मड़ की जनता के लिए यही मैसेज है कि हमारे विधायक हैं, उनके साथ रहें, उनको और सपोर्ट करें, उनका हाथ मजबूत करें। और बड़े अच्छे कर्मठ समझदार नौजवान एमएलए उनको मिले हैं और ये एमएलए उनके कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम भी इनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरा मड़ की जनता से यही निवेदन है कि उन्होंने एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा व्यक्ति को चुना है और इनके काम लगातार करेगा।